तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल यस के लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज है 6 मार्च। 6 मार्च को आज का पेपर है भौतिक विज्ञान। आपका आज का पेपर था भौतिक विज्ञान, जिसका कोड है 346 जीएस। तो ध्यान से देख लीजिए जीएस, यानी कि आप यह देखिए जेएस है, सॉरी जेएस, ठीक है। ये आज का भौतिक विज्ञान का पेपर है। आप लोग मिला लीजिए कि आप लोगों का कितना अंक सही है। तो ठीक है, टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ये पूरा इंट्रोडक्शन है। आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे से बढ़िया से किए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन, यानी कि हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन में खंड अ का पहला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण कितना होता है। तो जो दोस्तों, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच का जो कोण होता है कितना होता है, 90 अंश होता है। कितना होता है, 90 अंश। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है जब यम1 तथा यम2 द्रव्यमान के, यानी कि जब यम1 तथा यम2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर, यानी कि परस्पर संलयित होकर, यानी कि आपस में मिलते हैं तो यम द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं। यानी कि जब यम1 तथा यम2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संलयित होकर यम द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रक्रिया में हमें बताना है कि इसमें जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो कितना होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि यम1 प्लस यम2 अधिक होगा यम से। यानी कि जो यम1 तथा यम2 आपस में मिलेगा तो इस यम से जो द्रव्यमान बन रहा है इससे क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, गौ क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। तो गौ क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा, क्या प्रत्यावर्ती धारा, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध, यानी कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी में लगे हैं परिपथ की प्रतिबाधा होगी। यानी कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी में लगे हैं तो परिपथ की प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी, यानी कितना हो जाएगा, 10 ओम। कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए घ क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक, यानी जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है उसका मात्रक बताना था। तो उसका मात्रक हमारा क्या होता है, कूलाम स्क्वायर होता है। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, जो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि कूलाम स्क्वायर प्रति मतलब बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, डॉ क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि डॉ क्वेश्चन हमें इसमें कह रहा है न्यूनतम मतलब कम होता है, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन है। इसमें हमें बताना है वह कौन सी तरंग है जिसकी आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय तरंग की कम होती है। ठीक है, यानी कि इसमें बताना है न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग, वह कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसकी आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। तो क्या हो जाएगा, गामा रे का तरंग दैर्ध्य कम होता है। इसमें थोड़ा डाउट है, ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, हम बता देंगे अभी कमेंट में। हमको लग रहा है गामा ही है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, चौक क्वेश्चन हमें दोस्तों इसमें कह रहा है चौक क्वेश्चन अनुचुंबकीय पदार्थ की, यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति यक्स परमताप T के साथ किस प्रकार बदलती है। यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परमताप T के साथ किस प्रकार बदलती है। तो जाना है किस तरह बदलती है, यानी कि जो यक्स है चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको जब बढ़ाया जाता है तो परमताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि क्या हो जाता है, तो जब यक्स का मान बढ़ाएंगे तो टी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। टी का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन इस तरह दिया नहीं है तो क्या हो जाएगा, यक्स अनुक्रमणानुपाती टी इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी इनवर्स। कहें कि टी को जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी
इनवर्स हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी कि जब यक्ष का मान बढ़ेगा तो टी का मान यानी कि परमताप का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा इंग्लिश में दिया है, ठीक है, इंग्लिश में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ख क्वेश्चन में हमें दिया है, ख क्वेश्चन यानी कि ब क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन दिया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है, किरण आरेख बनाना था। दूसरा दिया था समस्थानिक या संभारिक में अंतर लिखना था। दोस्तों एकदम मस्त क्वेश्चन दिया था। ठीक है, ग क्वेश्चन दिया था ओमी एवं अन ओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता एवं धारा के बीच ग्राफ खींचना था। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन दिया था एक चालक पर 2.4 गुणे 10⁻−18 कूलम धनावेश आवेश है, बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ये अधिकता होगी, कमी या अधिकता होगी, हमें बताना था। ड क्वेश्चन दिया था किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में एक वोल्टेज समीकरण इतना वोल्ट द्वारा प्रदर्शित करता है, यहाँ टी क्या है, सेकेंड है, तो वोल्टता समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए, हमें बताना था। ये हमारा घ यानी कि चौ क्वेश्चन दिया था। चौ क्वेश्चन दिया था हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड 6.0 गुणे 10⁻15 चक्कर लगाते हैं तो वृत्ति पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा, हमें ये बताना था। ठीक है, अब देखिए 100 क्वेश्चन में क्या दिया था, पहला दिया था परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियां क्या थी, यानी कि जो परमाणु का जो मॉडल दिए थे रदरफोर्ड, उनके मॉडल में क्या कमियां थी उसको हमें बताना था इसमें। ठीक है, अब देखिए ख क्वेश्चन क्या करा, ख क्वेश्चन में दिया था एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही हैं, यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, किरण का मान भी क्या मार्ग भी दिखाइए। ठीक है, इसमें हमें ये बताना था। अब देखिए गो क्वेश्चन क्या लिखना था, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती हैं, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को अवयव दिखाइए। ठीक है, अब देखिए घ क्वेश्चन दिया था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र का क्या करना था, स्थापित करना था, निगमन करना था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन दो क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, पहला क्वेश्चन दिया था गाउस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार की कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र भी उत्पन्न करना था। ख क्वेश्चन कह रहा है परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, इसकी कार्यविधि भी हमें बताना था। ठीक है, अब देखिए गो क्वेश्चन दिया था अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय तथा लौ चुंबकीय पदार्थों के विभेद कीजिए और प्रत्येक का एक उदाहरण देना था। ठीक है, अब देखिए घ क्वेश्चन दिया था ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों को चालकों एवं अर्धचालकों के वर्गीकरण की व्याख्या करना था। ड क्वेश्चन क्या था स्व प्रकृत से आप क्या समझते हैं, एक कुंडली का स्व प्रकृत 0.4 मिली हेनरी है, तो इनमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकेंड में 1 एम्पियर से परिवर्तित होती है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना था। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन भी इसमें दिया था ट्रांसफर का सिद्धांत हमें बताना था, उसमें चित्र बनाकर उसकी क्रियाविधि को लिखना था। ठीक है, ख क्वेश्चन में इसमें हमें ये दिया था ये, और ये दिया था प्लेटों के बीच की दूरी को की जाती है, ये हमारा क्वेश्चन दिया था। ठीक है, अब देखिए ग क्वेश्चन में इसमें दिया था प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण की आवश्यक बातें लिखनी थी। ठीक है, ये हमारा हिस्टोसन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित करना था। अथवा में क्वेश्चन दिया था, यह हमारा क्वेश्चन दिया था। ठीक है, ड क्वेश्चन इसमें दिया था परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित करना था। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए 6वां क्वेश्चन हमारा पीएन डायोड से दिया था, उसको हमें लिखना था। अब देखिए 7वां क्वेश्चन परिनालिका से हमें दिया था। ठीक है, अब देखिए 8वां क्वेश्चन ध्रुवीय प्रकाश से आप क्या समझते हैं, इसमें हमें लिखना था। ये हमारा क्वेश्चन भी दिया था, क्वेश्चन भी हमें करना था, अथवा में दिया था। जो आपको अच्छा लगा होगा आप उसे किए होंगे, आशा करता हूँ। अब देखिए 9वां क्वेश्चन दिया था डी ब्रोगली के द्रव्य तरंग अवधारणा से आप क्या समझते हैं, डी ब्रोगली के लिखना था, या अगर इसे नहीं कर किए होंगे तो आप लोग इसे किए होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। और ये देखिए अब ये हमारे ये क्या होता है, तो ये लास्ट में हमारा क्या दिया था, इसका मान दिया था। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा से समझ में आए तो वीडियो को लाइक तथा वीडियो को शेयर जरूर करें। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि अगर किसी और सेट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पेपर का PDF भेज दीजिएगा। ठीक है, तो फटाक से भेज दीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा।